हेलो दोस्तों कसकाय। तो आज हम फिर एक बार बात करेंगे नागिन सीजन 7 पर। तो आज का टॉपिक है एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो काफी पावरफुल था, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ग्रेट और इंटेलिजेंट भी था। लेकिन हम ऑडियंस में से ऐसे कुछ कम लोग हैं जिन्होंने नागिन 7 में काफी बारीकी से भरने के सफर को फॉलो किया है, और अपोजिट उससे ज्यादा लोग हैं जो सिर्फ अनंता के अंधभक्त है और भरने को अंडरडॉग समझते हैं। तो ये रोल किया था एलिस कौशिक ने। बस मैं इनके बारे में सिर्फ पर्सनल इतना ही बोलना चाहूँगा कि एलिस ने प्रियंका चहर और कनिका मान से भी सीरियल में काफ़ी अच्छी और नेचुरल एक्टिंग की है। कनिका मान के मुंह से तो आवाज़ नहीं फूट रहा था, और प्रियंका चहर चिल्लाने के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रही थी। समझ रहे हो? एनीवेज, तो भरनी एक ऐसा कैरेक्टर था जो अनंत कुल की महारानी अनंता की दासी होती है। वो शुरू से लेकर अंत तक अनंता से लॉयल बनकर रही और उसकी परछाई बनकर रही। अनंता जब जब अपना फर्ज भूल जाती थी या फिर वो अपने टारगेट से भटक जाती थी तो उसको याद दिलाने वाली भरनी थी। अनंता पर कोई भी मुसीबतें आने से पहले एक मजबूत चट्टान की तरह वो सारी मुसीबतें भरनी अपने ऊपर लेती थी। तो अनंत के लाइफ में जैसे आर्यमन था वैसे भरनी के भी लाइफ में कोई था, और उससे उसकी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन इतना होने के बाद भी भरनी ने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अनंता और अपने फर्ज को रखा। लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिला? तो इनके अनंता कुल का नियम था कि नागिनें इंसानों से प्यार नहीं कर सकती, लेकिन हर फ्रेंचाइजी की तरह इस अनंता को भी इंसान से प्यार हुआ। तो उन दोनों को अलग करने के लिए भरनी ने एक खेल खेला और उसने आर्यमन का रूप लेकर अनंता पर वार कर दिया, ताकि वो ये प्यार व्यार का लपड़ा भूलकर अपने फर्ज पे और देश पर ध्यान दे। लेकिन जब वो सच्चाई अनंत को पता चल गई तब उसने भरनी के वफादारी पर शक कर दिया, और आखिर में जब भरनी ने अपनी कुर्बानी दी तब भी अनंता चाहे तो उसे बचा सकती थी, लेकिन नहीं बचाया। यहाँ तक कि उसने भरनी की मौत का कोई अफसोस भी नहीं किया। कई सी महारानी है रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो दोस्तों बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अनंत कुल की अगर कोई असली महारानी थी तो वो सिर्फ भरनी थी, और उस ताज की असली हकदार भी भरनी ही थी, और वो नागिन सीजन 8 में रहना हक से डिजर्व करती थी। कुछ समझे दया। तो नागिन के इस सीजन में मुझे फीमेल लीड अनंता बिल्कुल भी नहीं लगी, बल्कि मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो रियल फीमेल लीड तो भरनी ही थी। जब अनंता को अपने खुद के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था तब ये भरनी दुश्मनों से लड़ रही थी। जब ब्लड वीक में अनंता के पूरे परिवार को गाड़ दिया था तब भी इस भरनी ने ही अनंता को जीवन दान दिया है। फिर जब ये अनंता आहाना बनकर तानियागिरी कर रही थी मैं तारीख हूँ भाई। तब वो भरनी ही थी जो अपना काम सही से कर रही थी। जब अनंता आर्यमन के साथ शादी खेल रही थी वहां पर भरनी ईरुल के कब्जे में टॉर्चर हो रही थी। फिर से अनंता की याददाश्त वापस चली जाती है तो उस चोमू ड्रैगन से अपनी जान पर खेलकर ये भरनी ही लड़ रही थी। ऐसा बहुत बार मुझे लगा कि भरनी आज मरेगी, लेकिन फाइनली वो क्लाइमैक्स में ही मर गई। लेकिन मेकर्स ने उस शानदार कैरेक्टर को मारकर सबसे बड़ी गलती की है। व्हाट ब्रो, एकता ब्रो, हाउ ब्रो, वेरी रॉन्ग ब्रो। सॉरी। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो सीरियल में इतना सब होने के बाद अब आप ही बताओ कि अनंता और भरनी में से कौन है कायर और कौन है फायर? तो इनमें से किसको होना चाहिए था दासी और किसको होना चाहिए था रियल महारानी? तो अगले वीडियो में खुलेगी चोमू ड्रैगन की पोल। मैं बताऊंगा आपको कि उसने क्या क्या किए थे झोल। कुछ भी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दो, और अगर आप में से कोई नया है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।